It was a scorching hot afternoon, and I was home alone, trying to escape the relentless heat. दोपहर की गर्मी से बचने के लिए मैं घर में था, तन्हा और बेहद परेशान करने वाली गर्मी से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। I had just settled on the couch, trying to read a book to distract myself. मैं सोफे पर बैठा किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वक्त गुजर सके। Suddenly, the doorbell rang, breaking the silence of the house. अचानक दरवाजे की घंटी बजने की आवाज ने घर की खामोशी तोड़ दी। I hesitated for a moment, wondering who it could be at this hour. मैं एक लम्हे के लिए रुक गया, सोचता रहा कि ऐसे वक्त कौन आया होगा। Sweating profusely, मैं एहतियात से दरवाजा खोला तो वहां एक आदमी पसीने में शराबूर नजर आया। He introduced himself as a perfume seller and asked for some water. उसने खुद को इत्र फरोश जाहिर करते हुए पानी की दरख्वास्त की। He seemed harmless and genuinely exhausted, so I decided to help him. वो बेज़रर और वाकई थका हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। I invited him in and offered him a glass of cold water. मैंने उसे अंदर आने की दावत दी और उसे एक गिलास ठंडा पानी पेश किया। As he drank the water, I noticed his trembling hands and sunken eyes. जब वो पानी पी रहा था, मैंने उसके कांपते हुए हाथ और थमसे हुई आंखों को महसूस किया। Unsure whether I had done the right thing. मेरे दिल में हमदर्दी और बेचैनी की मिली-जुली कैफियत थी और मैं गैर यकीनी था कि मैंने सही किया या नहीं। He thanked me and started telling me about his difficult life. इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपनी मुश्किलात भरी जिंदगी के बारे में बताने लगा। Just as I began to relax, he reached into his bag and pulled out a knife. जैसे ही मैं सुकून महसूस करने लगा, उसने अपने बैग से एक चाकू निकाल लिया। My heart pounded so loudly that I could barely hear my own thoughts. मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं अपनी सोचें भी साफ सुन नहीं पा रहा था। मैं एक लम्हे के लिए जम गया, खौफ ने मेरे जिस्म को जकड़ लिया। I couldn't believe what was happening. The man I had just helped was now threatening me. मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिस आदमी की मैंने अभी मदद की थी, वो अब मुझे धमका रहा था। He demanded money and threatened to harm me if I didn't cooperate. उसने पैसों का मुतालबा किया और धमकी दी कि अगर मैं तावन न करूं, तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। Tears welled up in my eyes, but I knew I had to act quickly. मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे फौरन कुछ करना होगा। With trembling hands, I grabbed a nearby hockey stick for defense. कपकपाते हाथों से मैंने करीब रखी हुई हॉकी स्टिक उठा ली। I felt a surge of adrenaline as I prepared to defend myself. मेरे अंदर अचानक हिम्मत की लहर उठी और मैंने अपनी हिफाजत के लिए तैयारी की। A fierce struggle ensued as I fought to protect myself. एक शदीद मुज़ाहमत शुरू हुई, जिसमें मैं अपनी हिफाजत के लिए लड़ रहा था। Every second felt like an eternity as I swung the stick to keep him at bay. हर लम्हा एक सदी की तरह महसूस हो रहा था जब मैंने उसे दूर रखने के लिए इस तक चलाई। Finally, I managed to push him away and screamed for help. आखिरकार मैंने उसे दूर धकेला और मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया। My voice echoed through the neighborhood, filled with desperation and fear.
मेरी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, बेबसी और खौफ से भरी हुई। Hearing my screams, the neighbors rushed in to help me. मेरी चीखें सुनकर पड़ोसी मदद के लिए दौड़ते हुए आए। Relief flooded over me as I saw familiar faces entering the room. मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई जब मैंने अपने पड़ोसियों के मानोस चेहरे देखे। Together, we subdued the attacker and called the police. मिलकर हमने हमलावर को काबू में किया और पुलिस को बुलाया। The police arrived promptly and arrested the man. पुलिस फौरन पहुंच गई और इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। Even as they led him away, I couldn't shake the feeling of betrayal. जब वो उसे ले जा रहे थे, तब भी मेरे दिल से धोखाधड़ी का एहसास नहीं जा रहा था। I sat down, trembling, replaying the incident in my mind. मैं बैठ गया, कांपते हुए, और इस वाक़ये को बार बार अपने दिमाग में दोहराने लगा। मैं अब भी हैरान हूँ कि वे ऐसा किया। Moreover, the police officer advised me not to allow strangers to enter my house. मैं अभी तक हैरान हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा पुलिस अफसर ने मुझे नसीहत की कि अजनबियों को अपने घर में दाखिल होने की इजाजत ना दें।